हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सॉरी, थोड़ा डिले हो गया है लेक्चर डालने में बिकॉज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। एंड सेकंड थिंग, ये लेक्चर कल आने वाला था बट ड्यू टू वॉइस इशू हम इस लेक्चर को डाल नहीं पाए थे, तो इसे हम दोबारा रिकॉर्ड करके आज डाल रहे हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एंड अगर आपको प्रीवियस पार्ट देखना है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्ले लिस्ट ऐड है वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की, सो इसके जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली इन दिसंबर कोलैबोरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब टू मेंटोर 100 इंडियन स्टार्टअप विद द एपस्केल एकेडमी 2023। तो बेसिकली जो एपस्केल एकेडमी 2023 है, ये एक इनिशिएटिव है, ये एक प्रोग्राम है किसका, गूगल का। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी, गूगल का ये प्रोग्राम है एपस्केल एकेडमी प्रोग्राम, जिसका पहला जो एडिशन था वो 2022 का था, वेयर इज इट इज द सेकेंड एडिशन। कौन सा एडिशन है ये है आपका सेकेंड एडिशन, जिसके तहत, इस प्रोग्राम के तहत क्या होता है, 6 मंथ की यहाँ पे जो है ट्रेनिंग कराई जाती है ऐसे स्टार्टअप को जो अर्ली स्टेज में है या फिर मिड स्टेज में है। ठीक है। अर्ली से मिड स्टेज के बीच में जो स्टार्टअप है उनको यहाँ पे 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्ड विद Viasat टू डिलीवर सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस टू 10 मिलियन पीपल ग्लोबली बाय द ईयर डैश। सो इनका टारगेट क्या है, बाय 2025 ये प्रोवाइड करें 10 मिलियन पीपल को क्या इंटरनेट सर्विसेज ये प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है वो आपकी पार्टनरशिप हुई है माइक्रोसॉफ्ट का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम क्या है, एयरबैंड इनिशिएटिव। ठीक है। एयरबैंड इनिशिएटिव, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था, और इस इनिशिएटिव के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट जो है पार्टनरशिप करता है गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती हैं उनके साथ, ताकि ऐसे लोगों को या ऐसे रीजन में, ठीक है, ऐसे रीजन में जो है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जा सके जहां पे अभी तक इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई है। एंड रिसेंटली जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो आपकी एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, तो इन्होंने यहाँ पे अभी रिसेंटली बताया था कि जो 2.7 बिलियन पीपल है इनको अभी तक या इन्होंने अभी तक इंटरनेट सर्विसेज जो है वो यूज ही नहीं की है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट कौन है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के, तो इनका नाम क्या है, अनंत महेश्वरी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु टुक एडिशनल चार्ज एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 13 दिसंबर 2022। सो ये सीएमडी कौन इनमें से पर्सनालिटी है जो सीएमडी बने हैं किसके, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का, जिसका हेडक्वार्टर आपका हरियाणा में है। ठीक है। फरीदाबाद, हरियाणा में। ठीक है। सो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार विश्नोई इनका नाम है, और एट प्रेजेंट ये सीएमडी है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन डिसंबर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कंडक्टेड द मेडन ब्लो डाउन टेस्ट ऑफ डैश ट्राइसोनिक विंड टनल, The all new wind tunnel at Vikram Sarabhai Space Center, त्रिवेंद्रपुरम, केरला। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, 160 M ट्राइसोनिक विंड टनल का यहाँ पे जो है रिसेंटली इसका टेस्ट जो है वो किया गया था, और जिसका मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन आपको पूछा जा सकता है, तो ये है आपका 5.4% का। ठीक है। और इसरो के आपके चेयरमैन कौन है, आप सभी को पता है, एस सोमनाथ इनका नाम है। क्या है, एस सोमनाथ। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, जोश कैसाडा एंड फ्रैंक रोबियो द एस्ट्रोनॉट्स ऑफ डैश सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड अ रोल आउट सोलर एरे। ये चीज याद रखनी है, रोसा रोल आउट सोलर एरे एंड ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन से एजेंसी के ये आपके एस्ट्रोनॉट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासा के। और जो फर्स्ट रोसा आपका है, ठीक है, दैट इज रोल आउट सोलर एरे, ये इंस्टॉल किया गया था 3 दिसंबर को, और नेक्स्ट इन्होंने बोला है 19 दिसंबर को इंस्टॉल किया गया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट का क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट बिकेम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। सो जो है आपका वर्ल्ड कप होगा। ठीक है। एक तो ये चीज नोट कर लो कि इंडिया ने इसे 4th बार जो है इंडिया जो है होस्ट करेगा। ठीक है। कौन से टाइम, 4th टाइम। नेक्स्ट थिंग कहाँ पे होगा, ये आपका होगा ओडिशा की 2 सिटीज में, एक आपकी है भुवनेश्वर और दूसरी है आपकी रौरकेला। ठीक है। कब से कब होगा, 13 जैन से 29 जैन तक, 13 से 29 जैन तक ये हेल्ड होगा। और यहाँ पे जो आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका है स्विट्जरलैंड में, लुसेन स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है तैयब, क्या नाम है, तैयब इकरम। ठीक है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं,
यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, कौन सी कंपनी है जो इसकी ऑफिशियल पार्टनर बनी है, किसका, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जो आपका मेंस का हॉकी मेंस वर्ल्ड कप होगा 2023 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ई, टाटा स्टील। ठीक है, आंसर क्या है, टाटा स्टील। और एक और चीज, कौन सा एडिशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो इट इज द 5th एडिशन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 हेल्ड इन Nonthaburi, Thailand from 29 November 2022 to 4th December 2022. So पहला आपका यहाँ पे पॉइंट है, उन्नति हुड्डा won the silver medal under the category under 17 women's single and also the first ever Indian to win the medal in the under 17 category in the Asia meet. Next is Anish Topani secured the silver medal in the under 15 men's single category. Next आपका पॉइंट है, Indian squad ended their badminton Asia Junior Championship 2022 campaign with a 3 silver and 2 bronze medal. आपका नेक्स्ट ऑप्शन है both A and B और all A, B and C. तो करेक्ट आपको पूछा गया यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, all A, B and C. बाकी अगर हम यहाँ पे डिटेल्स देखें तो अगर सिल्वर मेडल अंडर 17 के जो मेंस डबल है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, अर्श मोहम्मद और संस्कार सरस्वत की ये जोड़ी थी। नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज मेडल अंडर 15 मेंस सिंगल गना दत्तू, इनको मिला था। एंड लास्ट इज जो अंडर 15 की मेंस डबल टीम थी आपकी, विजरॉन जेसन एंड अथिस्ट श्रीनिवासन पी, इनको ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे 3 सिल्वर थे एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली इन दिसंबर हैज लॉन्च द ओरनदोई 2.0 direct beneficiary transfer, that is DBT scheme to benefit over 10 lakh people with a financial outlay of rupees 4,142 crore per annum. So कौन सी स्टेट ने इसे जो है लॉन्च किया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसे लॉन्च किया है असम ने। और यहाँ पे जो असिस्टेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी पर मंथ, वो कितनी दी जाएगी आपकी, 1250 रुपीज हर मंथ। यहाँ पे जो है जो बेनिफिशरीज हैं उनको जो महीने की 10 तारीख होगी, अराउंड 10 तारीख के यहाँ पे ये फाइनेंशियल असिस्टेंट उनके अकाउंट में जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज है, देखो यहाँ पे है इसका कौन सा सेकेंड एडिशन, इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, तो फर्स्ट एडिशन आपका 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, दिसंबर 2020 को इसका फर्स्ट एडिशन जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसमें अराउंड आपके 27 लोग जो बेनिफिशरीज थी उनको यहाँ पे स्कीम के थ्रू बेनिफिट मिला था। ठीक है, और एक और चीज जो नेक्स्ट आपकी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाय अप्रैल 2023 यहाँ पे जो बेनिफिशरीज हैं, दीन दयाल दिव्यांग पेंशन योजना एंड इंदिरा मिरी विडो पेंशन स्कीम जो है वो भी इसके अंदर औरंदोई 2.0 के अंदर जो है इंक्लूड कर दी जाएगी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एमओयू विद द कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑन ब्रांडिंग ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेशन ऑफ कस्तूरी कॉटन इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है। ये साइन आपका ये एमओयू जो है वो साइन हुआ है काशी तमिल समागम जो आपका हेल्ड हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कौन सा समागम था, काशी तमिल समागम। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसका मेन फोकस क्या था, 5F पे। अब 5F है क्या, बेसिकली ये आपका पीएम नरेंद्र मोदी का विजन है जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रॉम फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन। और यहाँ पे एक और चीज, जो कस्तूरी कॉटन इंडिया है बेसिकली एक ब्रांड है जिसे वर्ल्ड कॉटन डे के दिन 2020 में, ठीक है, कब 2020 में लॉन्च किया गया था। अब इसका लोगो इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है व्हाइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्टर एंड इंडियननेस। ठीक है, तो ये लोगो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसे लॉन्च कब किया गया था, 2020 में, जो वर्ल्ड कॉटन डे था उस दिन इसे जो है सेलिब्रेट किया गया था। अब वर्ल्ड कॉटन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका होता है 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डैश एडिशन ऑफ इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिन 2022 स्टार्टेड एट मेघालय। सो कौन सा एडिशन है, इट इज द 6th एडिशन। ठीक है, कौन सा एडिशन है, 6th एडिशन है। कब शुरुआत हुई थी, 15 दिसंबर को, और ये 28 दिसंबर तक एक्सरसाइज आपकी चलेगी। ठीक है, और एक और जो इंपॉर्टेंट है काफी चीज, दैट इज कि इंडिया के कौन से रेजिमेंट ने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया था, तो 11 गोरखा राइफल्स ने यहाँ पे इंडियन आर्मी की जो आपके सोल्जर्स हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। एंड कजाकिस्तान के साउथ वेस्ट रीजनल कमांड ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री expanded the scope of remission of duties and taxes on export products scheme with effect from 15 December 2022 to dash. So ये जो एक्सपैंड किया गया है, ये कब तक एक्सपैंड किया गया है, तो 30 सितंबर 2023 तक इसे एक्सपैंड कर दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और साथ में ही यहाँ पे इस एक्सपेंशन में इंक्लूड किया गया है शिपमेंट फ्रॉम द केमिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील। ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है इस एक्सपेंशन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया लॉन्च द डैश एडिशन ऑफ यूथ को लैब टू सपोर्ट यंग सोशल एंटरप्रेन्योर्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो है ये कब लॉन्च, कौन सा एडिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 5th एडिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। एंड यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यूथ को लैब जो है आपकी, ठीक है, यूथ को लैब को लॉन्च किया गया था 2017 में। और कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसे मिलकर लॉन्च किया था, एक आपकी है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड सेकंड इज योर सिटी फाउंडेशन, सिटी फाउंडेशन। ठीक है, और इसके अभी हम बात कर रहे हैं अटल इनोवेशन मिशन की, तो इसके डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है चिंतन वैष्णव। क्या नाम है, चिंतन वैष्णव। ठीक है, यूथ को लैब इंपॉर्टेंट है, 2017 में लॉन्च की गई थी। किसने लॉन्च किया था, यूएनडीपी किसने लॉन्च किया था मिलके, यूएनडीपी एंड सिटी फाउंडेशन ने। कौन सा एडिशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो 5th एडिशन की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टू इन्वेस्ट अप टू डैश ऑफ सरप्लस फंड्स इन दी स्टॉक मार्केट थ्रू एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, दैट इज ETFs। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, 15% का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया गया है, जो स्टार्ट होएगा 5% से और ये रेस किया जाएगा टिल 15%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री दैट रिसेंटली इन डिसंबर ऑर्गेनाइज अ स्वर धरोहर फेस्टिवल इन कोलैबोरेशन विद द स्वर धरोहर फाउंडेशन इन न्यू दिल्ली। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसके मिनिस्टर आपके हैं जी किशन रेड्डी। ठीक है, सो इन्होंने, इस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ पे चीफ गेस्ट आपके इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था फेस्टिवल को। चीफ गेस्ट कौन थे यहाँ पे, मेहताब अली जो सितार प्लेयर है, पंडित ललित प्रसाद जो क्लासिकल वोकल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization signed a loan agreement worth rupees 4,444.71 crore with the SJVN Energy Limited for 1000 megawatt solar projects at बीकानेर राजस्थान। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लोन अग्रीमेंट साइन किया है इनके साथ, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने। ठीक है, जिसके आपके CMD कौन है, इनका नाम है प्रदीप कुमार दास। अगर हम बात करें SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, शिमला HP में, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पे है, शिमला HP में। और इसके एट प्रेजेंट CEO कौन है, SL शर्मा। क्या नाम है इनका, SL शर्मा। और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के आपके CMD कौन है इसके, इनका नाम क्या है, प्रदीप कुमार दास। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन डिसंबर कोलैबोरेटेड विद द M1 एक्सचेंज एज अ फाइनेंसर टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एट अ लो इंटरेस्ट रेट। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है M1 एक्सचेंज के साथ, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिडबी ने, जिसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ UP में है। और इसका सिडबी के एट प्रेजेंट CMD कौन है, इनका नाम क्या है, शिवा सुब्रमण्यम रमन। और M1 एक्सचेंज की अगर हम बात करें, इसके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, संदीप मोहिंद्रो। क्या नाम है, संदीप मोहिंद्रो। और सिडबी के CMD कौन है, इनका नाम क्या है बताया मैंने अभी, शिवा सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, शिवा सुब्रमण्यम रमन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने इसे जो है लॉन्च किया है और इस पॉलिसी का नाम क्या है, रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी पॉलिसी। क्या नाम है, रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी पॉलिसी। और इसके रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के आपके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, राकेश जैन। क्या नाम है, राकेश जैन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, name the organization that has signed an MOU with the Institution of Engineers under the Energy Conservation Mission. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर D, Energy Efficiency Services Limited, जिसके आपके CEO कौन है, विशाल कपूर इनका नाम है। क्या है, विशाल कपूर नाम है इनका। ये क्या है, CEO है किसके, CEO है आपके एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के। ठीक है, और साथ में ही इसका मेन एम क्या है, इस पार्टनरशिप का मेन एम है कि यहाँ पे जो है
अवेयरनेस सेशन जो है कंडक्ट करना है 30 स्कूल्स में, किसके, तेलंगाना के 30 स्कूल्स में यहाँ पे अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करना है रिगार्डिंग दी एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन दिसंबर रिलायंस ग्रुप लॉन्चेस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस इन डैश। सो कौन से स्टेट में इसे कौन से स्टेट में रिलायंस ग्रुप ने जो है लॉन्च किया है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसका नाम क्या है, ब्रांड, इस ब्रांड का नाम है इंडिपेंडेंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुजरात में इसे लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इन्होंने जो आपका ब्रांड लॉन्च किया है इसका नाम क्या है, तो आंसर उस टाइम हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड्स 2022। पहला पॉइंट है, राफेल नडाल जो स्पेनिश प्लेयर हैं आपके, हैज बीन नेम्ड द मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन 2022 फॉर द 5th टाइम, ठीक है, 5th टाइम इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इज, इगा स्विएटेक जो आपकी पोलैंड की प्लेयर है, ये बनी है फर्स्ट पोलिश सिंगल प्लेयर टू विन द विमेंस ITF वर्ल्ड चैंपियन 2022। नेक्स्ट इज, बारबोरा क्रेजिकोवा एंड Katerina Senikova are crowned ITF Women's Double World Champions for the 2nd straight year and the 3rd time overall. So यहाँ पे आपको पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। और साथ ही में बाकी यहाँ पे जो आपके टाइटल थे कौन कौन से थे, राजीव राम एंड जोय सेलिबुरी को ये बने हैं ITF मेंस डबल वर्ल्ड चैंपियन फॉर द 1st टाइम। डिएडे डी ग्रूट, इनको जो है ITF विमेंस व्हीलचेयर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है 4th कंसेक्यूटिव ईयर दिया गया है। नेक्स्ट इज, शिंगो कुनिडा जो है, इन्हें जो दिया गया है वो है ITF मेंस व्हीलचेयर वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 10th टाइम इन्हें अवार्ड दिया गया है, ठीक है, नॉमिनेट किया गया है। एंड नेक्स्ट इज ITF बॉयज वर्ल्ड चैंपियन गिलिस बेली एंड ITF गर्ल्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, इनका नाम क्या है, लुकी हेवलिकोवा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज फीचर्ड द 6th एनुअल ब्लूमबर्ग 50 लिस्ट नेम्ड ब्लूमबर्ग 50 द पीपल हु डिफाइन ग्लोबल बिजनेस इन 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऐसे इंडियन पर्सनालिटी इनमें से कौन सी है जो फीचर की गई है 6th एनुअल ब्लूमबर्ग 50 लिस्ट में। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, गौतम अदानी इनका नाम है, जो वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट जो है पर्सन है, ठीक है, जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी उसमें उन्होंने ये बताया था। और इनसे पहले 2 कौन से शख्स हैं जिनका जो वर्ल्ड में रिचेस्ट है, पहला आपके हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड, ठीक है, दूसरे हैं एलॉन मस्क, ठीक है, बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड सेकेंड इज योर एलॉन मस्क, ठीक है। और अगर गौतम अदानी की वर्थ की बात करें तो इनकी एट प्रेजेंट वर्थ कितनी है, 134 बिलियन, ठीक है, 134 $, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मेटे फेडरिक्सन री इलेक्टेड एज अ PM ऑफ विच कंट्री फॉर द 2nd ईयर टर्म। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डेनमार्क की ये PM बनी है 2nd टाइम, एंड ये 2nd विमेन PM है इस कंट्री की। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट PM जो इनकी थी, इनका नाम था क्या था, हेली थ्रोइंग, जिन्होंने 2011 से 2015 में जो है शासन किया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर इंडिया रिसीव इट्स फाइनल 36 राफेल एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री। सो इंडिया ने जो है रिसेंटली रिसीव किया है 36 राफेल, कौन सी कंट्री से, तो फ्रांस से, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे इसका नाम RB008 भी है, जिसमें RB का मतलब क्या है, राकेश भदौरिया। अब राकेश भदौरिया जी कौन है, तो ये जब हमारी डील हुई थी, ठीक है, तो वहां पे उस टाइम पे ये डेप्यूटी चीफ थे इंडियन एयरफोर्स के, और इन्होंने लीड किया था इंडियन नेगोशिएशन टीम फॉर राफेल परचेज अग्रीमेंट जो 2016 में आपका किया गया था, ठीक है। एंड कौन सी कंपनी ने इसे बनाया है राफेल एयरक्राफ्ट को, तो इसका नाम क्या है, डेसॉल्ट, ठीक है, क्या नाम है, डेसॉल्ट, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फ्रांस की। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ न्यू ड्राउट रेसिस्टेंट चिकपिक वेराइटी पूसा JG16। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे डेवलप किया है ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। किसने डेवलप किया है, ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जिसके एट प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, AK सिंह, क्या नाम है, AK सिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड अ बुक टाइटल ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत
विग्निटीज फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री। सो इस बुक को लिखा है, ऑथर किया है विक्रम संपत ने, ठीक है, किसने? विक्रम संपत ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑन 16th ऑफ दिसंबर इंडिया एंड बांग्लादेश सेलिब्रेटेड डैश एडिशन ऑफ विजय दिवस। सो 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं और इस बार हमने 51st एडिशन इसका जो है वो सेलिब्रेट किया था इंडिया और बांग्लादेश ने। अब जो 1971 की जो वॉर हुई थी जिसमें इंडिया के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने अराउंड आपके अप्रॉक्स 90,000 जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थे उनको सरेंडर करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसी खुशी में या इस वॉर की सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग या इस विक्ट्री के रिगार्डिंग यहाँ पे विजय दिवस मनाया जाता है बांग्लादेश और इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली दिसंबर यूपी गवर्नमेंट साइन वेरियस अग्रीमेंट विद विच कंट्रीज इन्वेस्टर ड्यूरिंग द यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? देखो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। और यहाँ पे जो है यूपी का टारगेट क्या था? 1 ट्रिलियन, ठीक है, 1 ट्रिलियन यहाँ पे इन्होंने जो है एग्रीमेंट साइन करने थे, इन्वेस्टमेंट के साइन करने थे। बट जो सिंगापुर के साथ है इन्होंने 50 बिलियन का यहाँ पे अराउंड जो है इन्होंने एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन टू मेक इट अ क्लाइमेट स्मार्ट स्टेट। सो कौन से स्टेट ने इसे जो है लॉन्च किया है? और इसे लॉन्च किया गया था तमिलनाडु के क्लाइमेट समिट 2022 जो हुआ था उसमें, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु ने इसे जो है लॉन्च किया है और इस इनिशिएटिव के थ्रू ये अचीव करना चाहते हैं 2070 तक ये अचीव करना चाहते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी इन दी स्टेट, ठीक है। और इसके साथ साथ ही इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, क्या इंट्रोड्यूस किया है? सिंगल विंडो सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए क्लियरेंस, किस चीज को? ग्रीन प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे आपको उनके लिए यहाँ पे उन्होंने उनके क्लियरेंस के लिए यहाँ पे एक सिंगल विंडो सिस्टम जो है प्रोवाइड किया है ड्यूरिंग द तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन टू अटेन दी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय दी 2030, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन दिसंबर डैश एडिशन ऑफ इंडिया नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण बिगिंस सल्ज झांदी नेपाल, ठीक है। तो कहाँ पे ये जो है स्टार्ट हुई है? सल्ज झांदी नेपाल में। और कौन सा एडिशन है? सो ये आपका 16th एडिशन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और इससे पहला एडिशन जो हुआ था वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? वो इंडिया के उत्तराखंड में हेल्ड हुआ था, पिथौरागढ़ में, ठीक है, जो आपका 15th एडिशन था। अब ये जो आपके एक्सरसाइज है वो कब स्टार्ट हुई है? 16th एडिशन है, 16 दिसंबर से ही स्टार्ट हुई है और ये चलेगी आपकी 29th ऑफ दिसंबर तक। और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ दैट इज कि यहाँ पे कौन सी ट्रूप्स जो है वो इन्वॉल्व है? नेपाल की आर्मी जो आर्मी सोल्जर्स यहाँ पे जो इन्वॉल्व है श्री भवानी बख्श बटालियन के हैं और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जो हैं वो 5th गोरखा राइफल से जो है सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया हुआ है। और एक और चीज नेपाल से रिलेटेड जो हमने रिसेंटली पढ़ी थी दैट इज जो नेपाल के अभी इलेक्शन हुए थे नवंबर में, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जो है वो बुलाया था इंडिया से। अब वो कौन था? वो थे आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के, उनका नाम क्या है? राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार, ठीक है। और रिसेंटली अभी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है? अरुण गोयल, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल स्ट्रीविंग फॉर क्लीन एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया स्टेटिंग दैट इमीडिएट एक्शन नीडेड इन द साउथ एशिया टू कर्ब डेडली एयर पॉल्यूशन। सो इस रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वर्ल्ड बैंक ने इसके रिलीज किया है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था? दैट इज कि वर्ल्ड में जो 10 वर्स्ट पॉल्यूटेड सिटी हैं उनमें से, ठीक है, 9 आपकी जो सिटीज हैं वो कहाँ पे हैं? साउथ एशिया में, ठीक है। और रिसेंटली हमने ये भी देखो न्यूज में अभी ये था कि दैट इज जो दिल्ली का क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो अभी क्या चल रहा है? वेरी पुअर, ठीक है। अब ये मेजर कैसे करते हैं? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। गुड कैटेगरी आपकी होती है 0 to 50, 51 to 100 satisfactory, 101 to 200 moderate, 201 to 300 poor एंड दिल्ली लाई करता है वेरी पुअर में, दैट इज 301 to 400 में। और इससे ऊपर जो आपका लेवल होता है वो होता है 401 से 500 जिसमें सीवर कंडीशन यहाँ पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट टाइटल कोल 2022 analysis and forecast to 2025 India's coal production will exceed dash tons by 2025। so इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन है वो कहाँ तक एक्सीड कर सकता है बाय 2025? तो इनका एस्टिमेट है 1 बिलियन तक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 बिलियन। अब यहाँ पे आपका स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो कोल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है या कौन सी कंट्री प्रोडक्शन करती है कोल का? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चाइना। और चाइना के बाद नंबर आता है आपका इंडिया का। किसमें? प्रोडक्शन के मामले में
कंज्यूमर के अगर मामले में बात करें कि कंज्यूम कौन करता है, तो अगेन चाइना और इंडिया प्रोड्यूस भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं। वेरेस अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो आप सोच रहे होंगे चाइना यहाँ पे नाम है, बट नहीं, आंसर यहाँ पे क्या है, इंडोनेशिया। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है कोल को, इंडोनेशिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, और इसके आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इनका नाम क्या है, फतेह बिरुल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सेबी हैज इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग एंड कैटेगराइजेशन फॉर अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस दैट इज पीएमएस इंडस्ट्री विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। सो ये इफेक्ट में लाई जाएगी आपका 1 अप्रैल 2023 से, और साथ में ही सेबी ने जो है गाइडलाइंस अभी रिलीज की हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को लेके। अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है, ऐसा समझते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपकी एक एजेंसी होती है जो 3 काम करती है, कंफर्मेशन, सेटलमेंट एंड डिलीवरी। ठीक है, कंफर्मेशन, सेटलमेंट एंड डिलीवरी। अब ऐसा समझो एक एजेंसी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 2 पर्सन है, एक पर्सन है जो सेलर है, एक पर्सन है जो बायर है। इसको एक गाड़ी अपनी बेचनी है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी कि भाई ऐसे ऐसे कंडीशंस होंगी तो मैं अपनी गाड़ी सेल करूंगा। वेयरएस जो बायर है इसकी भी अपनी कंडीशन है कि भाई ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो मैं क्या करूंगा, इस गाड़ी को ले लूंगा। ठीक है, तो ये एक एजेंसी के पास जाते हैं, ये भी एजेंसी के पास जाते हैं। ये जो एजेंसी है ये आपकी काम करेगी जैसे सीसी होता है, ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये एजेंसी जो है ये इनके बेसिकली ये इनकी रिक्वायरमेंट और इनकी रिक्वायरमेंट मैच करेगी। अगर मैच हो जाती है तो ये फिर क्या करेगी, क्लियरेंस करेगी, ठीक है, सेटलमेंट करेगी इन दोनों के बीच में और डिलीवरी कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एजेंसी का काम है वैसे ही क्लियरिंग एजेंसी आपकी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या गाइडलाइंस यहाँ पे लाई गई हैं। तो इन्होंने बोला है जो एनुअल क्लियरिंग टर्नओवर होना चाहिए वो होना चाहिए एटलीस्ट 1000 करोड़ पर एनम का ऑन दी ऑनगोइंग बेसिस। ठीक है, अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, ये सेटिस्फाई नहीं होती है 2 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए, तो यहाँ पे जो है आपकी जो एजेंसी है, ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, उसे जो है यहाँ पे शट डाउन कर दिया जाएगा, उसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस अभी रिसेंटली सेबी ने रिलीज की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आरबीआई डायरेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट प्लेटफॉर्म टू पॉज ऑन बोर्डिंग न्यू merchants till they receive the final payment aggregator license। So कौन सी यहाँ पे कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है या कौन सी ऐसे प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें बेसिकली यहाँ पे होल्ड पे रखा गया है या इनको जो है ऑन बोर्डिंग करने के लिए अभी न्यू मर्चेंट्स के लिए यहाँ पे पॉज रखा गया है या स्टॉप कर दिया गया है। तो आंसर आ जाएगा कैश फ्री एंड रेजर पे। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है इन दोनों को ही यहाँ पे होल्ड पे रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक साइन एन MOU विद द कंट्रोलर सेंट्रल ऑफ डिफेंस अकाउंट दैट इज CGDA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्टर कौन है आपके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, तो राजनाथ सिंह इनका नाम है। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिन्होंने MOU साइन किया है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट के साथ। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, चेन्नई में, और इसके MD एंड CEO कौन है एट प्रेजेंट, VP नरसिम्हन। क्या नाम है, VP नरसिम्हन। ठीक है, वसुदेवन पदांगी नरसिम्हन इनका नाम है। और यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, दैट इज ये पहले ऐसा बैंक आपका बना है स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसे इंडक्ट किया गया है स्पर्श स्कीम में। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, सो ये पहला ऐसा आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसे किसमें इंडक्ट किया गया है, स्पर्श स्कीम में। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन डिसंबर एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद अ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो AU स्मॉल फाइनेंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है आपका जयपुर राजस्थान में, और MD CEO कौन है इसके, संजय अग्रवाल। क्या नाम है, संजय अग्रवाल। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने पार्टनरशिप बैंक एश्योरेंस जो है साइन किया है किसके साथ, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस। किसने, कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप की है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। और इसके अगर हम MD एंड CEO की बात करें तो इनका नाम क्या है, विभा पदलकर। क्या नाम है, विभा पदलकर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ गूगल सर्च ड्रिवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रूट फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टर एजुकेशन एंड मार्केट एनालिसिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किया है गूगल सर्च ड्रिवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा HDFC सिक्योरिटीज ने इसे लॉन्च किया है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एंड इसके MD एंड CEO कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, धीरज रेली। क्या नाम है, धीरज
रियली। एंड ये क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, दैट इज कि आपका जो प्लेटफॉर्म है गूगल सर्च ड्रिवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जो किसने HDFC सिक्योरिटी लिमिटेड ने जो है रिसेंटली लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा रूट। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है HDFC सिक्योरिटी लिमिटेड का? तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली इन डिसम्बर साइंड MOU with the Indian Chambers of International Business, that is ICIB, and MSME micro small and medium enterprises to enter इंडियन ई ट्रेड प्लेटफॉर्म। सो कौन सी कंट्री ने यहाँ पे MOU साइन किया है इंडियन चैम्बर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा एंड MSME के साथ, किस चीज के लिए? एंटर होने के लिए इंडिया के ई ट्रेड प्लेटफॉर्म में। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रशिया। और इस यहाँ पे इस MOU को साइन करने से बेसिकली दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड है वो अच्छा डेवलप कर पाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड MOU विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? इट इज इन दी दिल्ली। और इसके एट प्रेजेंट आपके MD and CEO कौन है? इनका नाम है वेद मानी तिवारी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंपनी ने MOU साइन किया है? NSDC के साथ, प्रोवाइड करने के लिए डिजिटल स्किल ट्रेनिंग 1600 यंग पीपल अक्रॉस इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, ArcelorMittal निप्पॉन स्टील इंडिया। और यहाँ पे ये बेसिकली इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ ArcelorMittal एंड निप्पॉन। ठीक है, तो यहाँ पे और इसके चेयरमैन कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम क्या है? आदित्य मित्तल। बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? आदित्य मित्तल। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इंस्टीट्यूट साइन एन MOU विद द नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर इनोवेशन इन द हाईवेज कंस्ट्रक्शन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर ने यहाँ पे MOU साइन किया है। और इससे पहले यहाँ पे इसी टाइप का MOU इन्होंने साइन किया था सिल्चर के साथ, NIT सिल्चर के साथ, जो आपका असम में है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच सिटीज मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रिसेंटली इन डिसम्बर साइंड अ definitive agreement with the TML Smart City Mobility Solutions Limited to supply 921 इलेक्ट्रिक बसेस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? बेंगलुरु की जो आपकी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, इन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया था TML स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशन के साथ। और यहाँ पे बेसिकली ये एग्रीमेंट जो है वो 12 इयर्स के लिए साइन किया गया है, जिसमें मेंटेनेंस भी होगा, सप्लाई भी होगी और ऑपरेशन का काम भी किया जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इन दिसंबर रिन्यू पावर हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद विच कंपनी टू सप्लाई 150 मेगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज इस अग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और ये जो इनका जॉइंट वेंचर हुआ है, इसके थ्रू ये बेसिकली असिस्ट कर पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के साथ अचीव करने के लिए इसका गोल जो है 100% रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई, कब तक? 2025 तक, एंड कार्बन नेगेटिव होना बाय 2030 तक। ठीक है, तो ये इनका एम है जो ये इसके थ्रू, ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ है इसके थ्रू अचीव करना चाहते हैं। और रिन्यू पावर की अगर हम बात करें तो इसके आपके CEO कौन है? सुमंत सिन्हा इनका नाम है। क्या नाम है? सुमंत सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी दैट हैज बीन अवॉर्डेड PETA पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडियाज 2022 पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल फॉर एडवोकेटिंग एनिमल एंड एडॉप्शन एंड वीगन फैशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये अवार्ड दिया गया है सोनाक्षी सिन्हा को। और यहाँ पे जो जॉन इब्राहिम है एंड फातिमा सना शेख है, इनको यहाँ पे एक टाइटल दिया गया है मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन ऑफ द 2022। और ये टाइटल किसने दिया है? PETA इंडिया ने। ठीक है, क्या टाइटल है? मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन ऑफ 2022। ठीक है, 2022 ये PETA इंडिया ने इन्हें टाइटल दिया है और सोनाक्षी सिन्हा को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल का। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आपका, US फ्रांस सैटेलाइट SWOT SWOT was launched abroad. SpaceX Falcon 9 rocket from Vandenberg Space Force Base in California, US to map world's oceans, rivers, lakes. What does S stands for in SWOT? So SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है? That is Surface, Water and Ocean Topography. ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी। और फुल फॉर्म इसका है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। ठीक है, यहाँ पे जो है देखो, ये जो सैटेलाइट है आपकी, ये हर 21 दिन में चेक करेगी वाटर, अर्थ में जो वाटर है उसको बेसिकली मेजर करने के लिए इसको बनाया गया है और हर 21 दिन में ये मेजर करेगी। इसमें जो आपका आउटले लगा है, ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी लगी है? 1.2 बिलियन की। और यहाँ पे 4 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसे डेवलप किया है। कौन कौन सी? पहली हो गई आपकी नासा,
ठीक है, दूसरी आपकी फ्रेंच स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है CNES, ठीक है, एक है आपकी कनाडा स्पेस एजेंसी एंड यूके स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो ये 4 स्पेस एजेंसी ने मिलकर इसको बनाया है और ये वर्क करेगा 3 साल के लिए, ठीक है, 3 इयर्स के लिए ये वर्क करेगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंट्रीज एयरफोर्स सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट ऑपरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल नेम्ड AGM-183A एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज रिसेंटली इसका जो सक्सेसफुल लॉन्च है वो किया था आपका यूएस ने, ठीक है, और यूएस से पहले चाइना ने जो है इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया हुआ है, और इवन रशिया ने तो हाइपरसोनिक वेपन्स जो है वो अभी यूक्रेन, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें यूज भी किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका AGM-183A है, इसे डेवलप किसने किया है, सो इसे डेवलप किया है, सॉरी डिजाइन किसने किया है, लॉकहीड मार्टिन ने, इसे डिजाइन किया है लॉकहीड मार्टिन ने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नासाज हबल एंड स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप डिस्कवर्ड 2 एक्सोप्लैनेट्स। इन एक्सोप्लैनेट्स का नाम क्या है, केपलर 138c एंड केपलर 138d, ठीक है। अब ये कितना लाइट ईयर दूर है अर्थ से इन द कंस्टेलेशन लायरा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है 218 लाइट ईयर्स, ये जो है अर्थ से दूर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 17 दिसंबर को, और रिसेंटली जून की ये न्यूज है, ये चीज याद रखना, ये पूछी जा सकती है, दैट इज जो सेक्स वर्कर है इंडिया में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेक्स वर्कर है उनको एज अ प्रोफेशन जो है नोटिफाई किया था, कब, जून मंथ में, ठीक है। अब जून में ही 2 जून को ही, ठीक है, 2 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, ठीक है, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज यहाँ पे जो सेक्स वर्कर के लिए सिंबल यूज किया जाता है वो होता है रेड अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड द फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम टू प्रमोट रीडिंग इन द स्टेट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तमिलनाडु की जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इनका कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है तमिलनाडु के, तो इनका नाम क्या है, एनबिल महेश पोयामोजी, ठीक है, क्या नाम है, एनबिल महेश पोयामोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर सीएम Conrad K. Sangma inaugurates football stadium at PA Sangma Sports Complex, Tura, which is located in dash. So ये आपका जो स्पोर्ट्स बेसिकली ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है या ये फुटबॉल स्टेडियम जो आपका है वो कहाँ पे लोकेटेड है, सो इट इज लोकेटेड इन दी मेघालय, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये सीएम किसके हैं, मेघालय के। और रिसेंटली अभी न्यूज में था, दैट इज मेघालय के अभी जो गवर्नर है वो एडिशनल गवर्नर बने हैं जिनका नाम क्या है, BD मिश्रा, ठीक है। और BD मिश्रा जो है गवर्नर किसके हैं, अरुणाचल प्रदेश के भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और साथ में ही ये चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि जो स्टेडियम यहाँ पे बना है ये इंडिया का लार्जेस्ट इंजीनियर्ड कंपोजिट फुटबॉल स्टेडियम है। साइजेबल सीटिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है, 9500 की। और एक और चीज दैट इज जो हमने पढ़ी थी, मेघालय में जो नॉर्थ ईस्ट के जो नेशनल ओलंपिक हुए थे 2022 के, वो कहाँ पे हेल्ड हुए थे, मेघालय में। और वहां पे जीता कौन था, मणिपुर वहां पे टॉप नंबर पे था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ accreditation from the Airport Council International ACI for the level 2, ठीक है, for the level 2 of the airport customer experience accreditation program। तो इनमें से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको यहाँ पे जो है बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ एक्रेडिटेशन दिया गया है, किससे, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी इसका नाम रीनेम किया गया है किससे, मैंगलोर से, ठीक है, मैंगलोर से इसका नाम मैंगलुरु कर दिया गया है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट सीएम रिसेंटली इन दिसंबर इनॉग्रेटेड दी सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट स्कीम टू प्रोटेक्ट वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर। सो कौन से स्टेट के जो सीएम है इन्होंने यहाँ पे जो है इसे इनॉग्रेट किया है स्कीम को, सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट स्कीम। तो आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज तमिलनाडु के जो आपके सीएम है MK स्टैलिन, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है कौन सी स्कीम, सैनिटेशन वर्कर डेवलपमेंट स्कीम। और इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने इसकी ऐप भी लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, सैनिटेशन, जिसका नाम क्या है, SHWAS, ठीक है, क्या नाम है आपका, SHWAS, सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी। और इसके साथ इन्होंने यहाँ पे इसका लोगो भी जो है रिलीज किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका लोगो। और यहाँ पे देखो ये चीज नोट करने वाली है, दैट इज ये सेकंड स्टेट बना है इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया था, इंप्लीमेंट किया था, वो है आपका उड़ीसा।
सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ को हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।